स्टूडेंट्स, तो हमारा 9th का 6 चैप्टर चल रहा है लाइन्स एंड एंगल। उसी का आज मैं जो 6.2 एक्सरसाइज है उसका बेसिक और उसके कुछ सम प्ले कराई हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। हमें पता है कि सबसे पहले तो क्या हमने जो 6.1 में किया था, हमने किया था इंटरसेक्टिंग लाइंस के कुछ एंगल्स की, पेयर ऑफ एंगल्स की बात की थी, इंटरसेक्टिंग लाइंस के। तो अब हम बात करने वाले हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी जो इंटरसेक्ट नहीं करती। अब जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करी, या इन्हें कह दो नेवर मीट ईच अदर, जो कभी एक दूसरे से नहीं मिलती, उन लाइंस को हम क्या कहते हैं? उन लाइंस को हम कहते हैं पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन, ठीक है, जो कभी एक दूसरे से नहीं मीट करती हैं वो होती हैं पैरेलल लाइन। इन पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस ऑलवेज इक्वल होता है। अगर कोई लाइंस पैरेलल नहीं हो, जैसे कि मान लो ये है, ठीक है, ये आगे कहीं दूर कहीं जाके वो मीट कर जाएंगी, ठीक है, तो इनका जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे जाते जाते कम होता जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इनको बोला जाता है कि इनका डिस्टेंस भी सेम है और नेवर मीट ईच अदर, तो वो होती है पैरेलल लाइन। तो अब जब पैरेलल लाइंस आ जाती है तो उनके हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो प्रॉपर्टीज आ जाती है, हम अभी उन्हीं प्रॉपर्टी के बारे में बात करने वाले हैं। अगर दो लाइंस पैरेलल है, देखो पैरेलल नहीं भी हो तो भी जो सेम सिचुएशन पे जो एंगल होते हैं उन्हें बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। लेकिन जब दो लाइन पैरेलल होती है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। आप देख रहे हो सेम सिचुएशन पे है, जिसे हम कह सकते हैं सेम साइड सेम डायरेक्शन। ठीक है, राइट हैंड साइड है अपवर्ड डायरेक्शन में है, लेफ्ट हैंड साइड दोनों अपवर्ड डायरेक्शन में, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये दोनों ये इस तरह से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है और वो इक्वल होते हैं। ठीक है, इसी तरह अल्टरनेट एंगल, बहुत सारे बच्चों को पता भी है अल्टरनेट एंगल का एक देखने का सिंपल सा ट्रिक है कि जेड बनाते हैं। वो जेड क्यों बनाते हैं? देखो, जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो ये मतलब ऑपोजिट साइड ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, यानी अगर एक लेफ्ट में है तो दूसरा राइट में होगा, एक अपवर्ड है तो दूसरा डाउनवर्ड होगा। ठीक है, इसलिए इन्हें बोलते हैं ऑपोजिट साइड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। ये है तो इसका अल्टरनेट होगा ये। अब इसका क्या है ये देख सकते हो आप, ये जेड बना रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये अल्टरनेट एंगल हो गया। इसी तरह दिस वन एंड दिस वन, ये अल्टरनेट हो गया। दिस वन एंड दिस वन अल्टरनेट। अल्टरनेट में क्या है कि या तो दोनों एंगल इंटीरियर होंगे या दोनों एक्सटीरियर होंगे, इसलिए इनका नाम आ जाता है कि अल्टरनेट इंटीरियर या अल्टरनेट एक्सटीरियर। देखो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की अगर हम बात करते हैं, एक बाहर की तरफ है तो एक अंदर की तरफ है, तो इसलिए कि इनका इंटीरियर एक्सटीरियर नाम नहीं होता। जबकि अल्टरनेट एंगल अगर हम बात करें तो ये देख सकते हो दोनों बाहर है, एक्सटीरियर है। ठीक है, ये दोनों इंटीरियर है। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि अल्टरनेट एंगल, और जब लाइंस पैरेलल होती है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। और इनका वाइस एंड वर्सा भी है कि अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होंगी, या अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होंगी। ओके, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है को इंटीरियर। को इंटीरियर जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, जो सेम इंटीरियर में हो। जैसे कि हमारे पास ये दो पैरेलल लाइन है, अब इसका एक तो ये इंटीरियर बन रहा है, एक ये। अगर सेम साइड में दो एंगल है तो यहाँ पे कोई इंटीरियर इक्वल नहीं है। अभी हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोला कि इक्वल होते हैं, पैरेलल लाइन हो तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। इसी तरह अल्टरनेट एंगल भी हमने इक्वल किया, लेकिन कोई इंटीरियर इक्वल नहीं होते हैं, इनका सम 180 होता है जो सेम इंटीरियर में हो। ये दोनों सेम साइड पे तो ये आ जाते हैं, इनका एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या होगा? 180 होगा। ठीक है, इसी तरह जब आपके पास कोई पैरेललोग्राम बनता है तो हम ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल का सम 180 कर देते हैं। क्यों? क्योंकि देखो ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, अगर इसे हम आगे बढ़ा दे तो ये एक ट्रांसवर्सल लाइन बन गई, तो ये आगे कोई इंटीरियर, तो इनका सम क्या हो जाता है? 180। ठीक है, क्लियर। तो कोई इंटीरियर यानी जो सेम इंटीरियर में हो, सेम साइड में हो। उसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। आई एम श्योर सबको पता ही होगा कि एंगल सम प्रॉपर्टी यानी कि एक ट्राइंगल, अगर हम एक ट्राइंगल की बात करें तो इसके तीनों इंटीरियर एंगल का सम ऑलवेज एंड ऑलवेज 180 होता है। इंटीरियर एंगल का सम, ये ध्यान रखना है, एक्सटीरियर का नहीं। एक्सटीरियर का सम हमेशा 360 होता है, चाहे वो कोई भी शेप हो। ठीक है, दैट मीन ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, जो मर्जी हो, एक्सटीरियर एंगल का सम ऑलवेज एंड ऑलवेज 360 होता है। इंटीरियर का चेंज होता जाता है।
ठीक है। इंटीरियर का ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम ऑलवेज 180 होता है, क्वाड्रिलेटरल का 360 होता है, इसी तरह पेंटागन का 540 होता है। इस तरह से ये चेंज होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? ये था बेसिक चीजें जो हमारे अभी काम में आने वाली हैं। ओके, तो मैंने इसमें से आपके दो सम लिए हैं, 6.2 का एक थर्ड और एक फोर्थ सम लिया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम है। देखो इस डायग्राम से रिलेटेड आपको ये वैल्यूज अलग दे दी जाएंगे, डायग्राम सेम ऐसा ही होगा, यानी कि वैल्यूज चेंज करके ऐसा ही सम बहुत बार एग्जाम में देखा गया, आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। सेम इसी तरह इस टाइप का सम भी आने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए मैंने दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम लिए हैं। और हाँ, मिरर वाला क्वेश्चन, जो कि नाम से ही हमें पता चलता है मिरर वाला क्वेश्चन फेमस है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वो क्वेश्चन का वीडियो भी मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाली हूँ। ओके, तो अब हम कर लेते हैं फोर्थ सम से हम स्टार्ट करते हैं। फोर्थ सम हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है इन द फिगर, जो कि फिगर हमारे सामने है, PQ एंड ST आर पैरेलल। PQ यानी कि ये PQ है एंड ST यानी कि ये, मतलब इसको अगर आगे बढ़ा दो तो ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है। ठीक है, PQR ये एंगल 110 है, ये एंगल 130 है। QRS यानी कि ये वाला एंगल जो है ये हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर हुआ? हमें क्या दे रखा है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, एक्चुअली इन दोनों को पैरेलल तो दे रखा है, लेकिन इनके बीच में कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन नहीं है, जिसके कारण हम इन दोनों को आपस में कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए इनको कनेक्ट करने के लिए हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे जो इन दोनों के पैरेलल होगी। ठीक है, इसे मैं नाम दे देती हूं XY। ठीक है, यहां पे आपकी कंस्ट्रक्शन आ जाएगी, ड्रॉ XY पैरेलल टू PQ ST which is passes through R। क्लियर? ले लिया। अब हम अगर प्रूफ पे चले तो हमारा प्रूफ में क्या लेंगे, आपस में कनेक्शन। देखो PQ जो है वो पैरेलल है XR के या XY के। ठीक है, एंड QR इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो अब आपको दिख रहा है कि ये अगर इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों एंगल कौन से एंगल हो गए? अभी हमने किया था को इंटीरियर एंगल हुए, दो लाइन पैरेलल, उनके सेम इंटीरियर में एंगल हुआ। ठीक है, तो ये आ जाएगा एंगल PQR प्लस एंगल XRQ इज इक्वल टू 180। रीजन को इंटीरियर, आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि आपको रीजन जरूर लिखना है क्लियरली। रीजन के बगैर ज्योमेट्री के अंदर हर चीज का रीजन लिखना ही लिखना है। ठीक है, अब हमें PQR 110 दे रखा है, तो जो XRQ है वो हमारा क्या आ जाएगा, 180 माइनस 110 यानी कि ये आ जाएगा 70। क्लियर हुआ? ठीक है, अब आप देखो अगर हम इसको इस लाइन के करते हैं पैरेलल, तो हमारा यहाँ पे ये इस तरह से करके ये जेड बन जाता है, यानी कि ये एंगल जो है ये इस पूरे एंगल के इक्वल हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्यों हो जाता है अभी बताया ना, जेड बनता है तो कौन सा एंगल बनता है? अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे यही आ जाएगा, जो आपका है ST वो पैरेलल है XY के। ठीक है, देयरफॉर क्या आ जाएगा, एंगल RST इक्वल आ जाएगा SRX के। रीजन क्या आ जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आ जाएगा इसका रीजन। अब ये पूरा का पूरा जो एंगल है ना, ये आ गया है 130, और इतना एंगल अभी हमने 70 फाइंड आउट किया है ये। ठीक है, और ये 130, तो इतना एंगल कितना होगा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सबको समझ में आ गया। यही एंगल हमें फाइंड करना है, यानी कि
आर एस इज इक्वल टू आ जाएगा एस आर एक्स माइनस क्यू आर एक्स इज इक्वल टू 130 माइनस 70 यानी कि 60 डिग्री। दिस इज योर आंसर। क्लियर हुआ हमने कैसे किया कि क्या कहते हैं अल्टरनेट एंगल और को इंटीरियर एंगल का यूज करके हमने यहाँ से ये फाइंड आउट किया है। ठीक है, इस टाइप के डायग्राम इस टाइप का आएगा, उसमें हमेशा इसी टाइप से सम करना होगा, वैल्यूज थोड़ी बहुत इधर उधर होंगी, बाकी आपको ऐसे ही फाइंड आउट करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट सम पे। तो ये मैंने थर्ड क्वेश्चन लिया है, 6.2 का ही है थर्ड क्वेश्चन। इसमें आपको क्या दे रखा है, इफ ए बी पैरेलल, आपको दे रखा है ए बी, यानी कि ये जो ए बी है ये पैरेलल है सीडी के। क्लियर? ईएफ परपेंडिकुलर, ये ईएफ जो है ये सीडी पे परपेंडिकुलर, यानी कि ये हमें बता रखा है ये 90 डिग्री है। ठीक है, जीईडी, जीईडी यानी कि ये पूरा एंगल जो है ये 126 डिग्री है। अब यहाँ पे आपको इतना तो समझ में आ रहा है, ये 126 है, ये 90 है, तो इतने एंगल बड़े इजीली 126 में से 90 माइनस करके आ जाएगा। ठीक है, हमें फाइंड करने ए जी ई, यानी कि दिस वन, जीईएफ, जीईएफ यानी कि यही जो अभी मैं आपको बता रही थी। उसके बाद एफ जी ई, एफ जी ई यानी कि दिस, ये हमें 3 एंगल फाइंड करने हैं। ओके, तो पहले हम यही फाइंड कर लेते हैं। हमें पता है एंगल जी ई डी जो है वो 126 डिग्री है, ये हमें गिवन है। एंड एंगल एफ ई डी जो है वो 90 डिग्री है, ये भी गिवन है। ठीक है, तो जो एंगल हमें फाइंड करना है जीईएफ, जीईएफ वो आ जाएगा जीईडी माइनस एफईडी इक्वल टू 126 माइनस 90 इक्वल टू 36 डिग्री। ओके, तो ये आपका 36 डिग्री आ गया है। 36। अब हम फाइंड करते हैं AGE। अब आपको पता है जो AB है वो पैरेलल है CD के, ये हमें गिवन है। ठीक है, मैं यहाँ पे G लिख रही हूँ, आपको गिवन लिखना है। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ लेकिन आपको गिवन लिखना है। आप देख सकते हो ये इसके पैरेलल है, तो ये जो एंगल है देख सकते हो ये ऐसे और दिस, ये दोनों अल्टरनेट एंगल हुए Z बन रहा है। लाइंस पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल है। ठीक है, तो ये जितना हुआ उतना ये हो गया, यानी 126 डिग्री। तो हम कर लेते हैं ए जी ई इज इक्वल टू हो जाएगा जीई टी इक्वल टू 126 डिग्री, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, क्लियर? लास्ट हमारा जो पता है ये एंगल, ये इसके साथ लीनियर पेयर बना रहा है। हमने 6.1 में किया था, एक स्ट्रेट लाइन पे एक पॉइंट पे जो एंगल बनाते हैं उनका सम 180 होता है। दिस इज अ लीनियर पेयर। यहाँ पे ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो हम इसे फाइंड आउट कर लेंगे। मतलब ए जी एफ इज अ स्ट्रेट लाइन। बच्चों को कई बार समझ में आ जाता है कि सब में क्या करना है, लेकिन लिखना नहीं आता है। ठीक है, तो उसको सीखने के लिए देखो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, एग्जाम्पल्स को पहले खुद करके देखो क्या करना है, फिर उसको उसमें से देख देख के पूरा थ्योरेटिकली उसको लिखो, जो आपने किया उसको पर्टिकुलर लिखो। ठीक है, इस तरह से करके आपको इजी वे में लिखना भी आ जाएगा। मतलब आपको पता है पहले गिवन लिखना है, फिर टू प्रूफ लिखना है, फिर हमें कंस्ट्रक्शन लिखना है, फिर हमें प्रूफ पे आना है। गिवन में जो हमें दे रखा है वो सब कुछ हम अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं या सेम टू सेम उतार दें, वो भी चीज चलेगी। टू प्रूफ में जो भी हमें प्रूफ करना है, या फिर टू फाइंड आएगा जो हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पे जैसे हमें ये एंगल फाइंड करना है तो यहाँ पे टू फाइंड आएगा। ठीक है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन, जैसा कि हमने इस ट्राइंगल में नई चीज की थी, नया अपनी तरफ से कुछ किया था, दैट इज अ कंस्ट्रक्शन। नहीं है कंस्ट्रक्शन तो लिखने की नीड नहीं है। उसके बाद प्रूफ, मतलब जो भी आपको करना है। अब यहाँ पे मुझे ये बताना है ये लीनियर पेयर बना रहा है। क्यों लीनियर पेयर बना रहा है, क्यों बना रहा है? क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, बस वही लिख दो। आपको क्यों का रीजन मिला ना, वही आपको लिखना है, क्योंकि आपको टीचर को समझाना है कि आप जो कर रहे हो क्यों कर रहे हो।
बस यही सोच के आपको लिखना है, ठीक है। दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, therefore AGE plus EGF is equal to 180 लीनियर पे, ठीक है। ये हमारे पास 126 डिग्री है, हमने अभी फाइंड किया है। तो EGF जो है वो आ जाएगा 180 माइनस 126 इज इक्वल टू 54 डिग्री। ये आपका आंसर क्लियर हुआ? ओके, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चंस करवाए। अभी 6.1 और 6.2 के और क्वेश्चंस का भी, जैसे 6.2 का मैं मिरर वाला क्वेश्चन करवाने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें हो सकता है 6.1 का भी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या कोई इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं करवा दूँ, ठीक है। तो ऐसे ही उसमें बाकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे आपको आने वाले हैं। ओके।